ठंड की वो रात कुछ अलग थी। बारिश ऐसी हो रही थी जैसे आसमान से बर्फीले कांटे गिर रहे हों। हवा हड्डियों के आर पार हो रही थी। सड़क सुनसान थी। इसे सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे एक बैलगाड़ी दौड़ रही थी। साहब, ये रास्ता अच्छा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। पीछे बैठे राघव ने बाहर देखा। चारों तरफ सिर्फ काले पेड़, घना कोहरा और बारिश की आवाज। राघव के साथ उसकी पत्नी सीमा भी थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भी बेचैन थीं। बस थोड़ा सा रास्ता और है, गांव पास ही है। साहब, आप इतनी रात में अपनी पत्नी के साथ कहाँ जा रहे हैं? वो तो मैं मिल गया आपको स्टेशन पे, वरना मेरे बाद तो कोई गाड़ी भी नहीं थी। मैं इस गांव में नया हूँ। मुझे सुबह ही चिट्ठी मिली कि मेरा इस गांव में तबादला हुआ है और मुझे आज सुबह ही निकलना पड़ा। जहाँ से मैं आ रहा हूँ, आते आते मुझे रात हो गई। कौन सी नौकरी करने आए हैं आप साहब? मैं इस गांव का नया थानेदार हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में पुलिस स्टेशन तो है, लेकिन कोई थानेदार नहीं है। इतना सुनते ही मोहन हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। थानेदार? पर इस गांव को थानेदार की जरूरत नहीं है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप थानेदार हैं? मुझे मालूम होता तो मैं आपको यहाँ आने ही नहीं देता। उससे बड़ी बात, मैं आपको अपने बैलगाड़ी पर बिठाता ही नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो आप मुझसे कितने प्रेम से बातें कर रहे थे, और ये जानने के बाद कि मैं थानेदार हूँ, आपके चेहरे पर ये डर कैसा? आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इस गांव में आकर। इस गांव को थानेदार की ज़रूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर गांव को थानेदार की ज़रूरत होती है। हर जगह पुलिस होना चाहिए। हर जगह कानून व्यवस्था होनी चाहिए। पर हमारे गांव को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आकर सबको सज़ा देता है। उसके डर से कोई इस गांव में गलत काम नहीं करता। पर आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सजा देता है? वो पुराना थानेदार। थानेदार? पर मुझे तो बताया गया है कि इस गांव में कोई थानेदार नहीं है, वो भी सालों से। वो है साहब, वो यहीं कहीं है। कहीं वो हमारी बातें ना सुन रहा हो। ये किसकी बातें कर रहा है? राघव, पता नहीं क्यों मुझे इसकी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। मुझे बहुत डर भी लग रहा है। क्या तुम्हें यहाँ जॉब करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, गांव के लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। वैसे भी अंधेरा बहुत है, जिसकी वजह से इसकी बातें और भी डरावनी लग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम विश्वास करो, सब ठीक है। मैं एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा और लोग कानून में विश्वास करने लगेंगे। इधर मोहन कांप रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो बस किसी तरह से ये रास्ता पार करके अपने घर जाना चाह रहा था। वो अपना होश खो चुका था। तभी अचानक से उसे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसकी बैलगाड़ी के सामने एक आकृति दिखी। मोहन ने अचानक से बैलगाड़ी को रोकना चाहा। गाड़ी फिसलते फिसलते रुकी। सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। वो पुलिस वाला? इतनी तेज बारिश हो रही है, वो बारिश में खड़ा है, पर वो भीग क्यों नहीं रहा है? उसकी वर्दी पर पानी टिक ही नहीं रहा है। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस पुलिस वाले का चेहरा पीला, आंखें बहुत गहरी और बिना पलक झपकाए सीधे वो बैलगाड़ी की तरफ देख रहा था। मोहन ने बैलगाड़ी भगाना चाहा, पर उसका चक्का कहीं फंस गया था। वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तुम इतना क्यों डर रहे हो मोहन? वो बस एक पुलिस वाला ही है। साहब, इस गांव में कोई पुलिस वाला नहीं है। अरे तो वो बगल गांव से आया होगा। एक बार उससे बात करके तो देखो, शायद उसे मदद की जरूरत हो। राघव बैलगाड़ी से उतर के उसके पास जाता है। क्या बात है सर? पुलिस वाले ने जवाब दिया। रात में अकेले निकलना मना है। इस रास्ते से कोई जिंदा वापस नहीं गया। सीमा शहर गई। क्यों? क्या हुआ? पुलिस वाला धीरे धीरे मुस्कुराया। भूत, जो ठंड की बारिश में इंसानों का सहारा बनकर उनकी जान लेता है।
मोहन घबरा के बोला। साहब मजाक मत करो, हमें जाने दो साहब। मजाक नहीं है, अगर जान बचानी है तो मेरे पीछे आओ। राघव ने सीमा की तरफ देखा। क्या करें सीमा? सीमा की आवाज कांप रही थी। ये पुलिस है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। मोहन मन ही मन डर रहा था, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसने आज तक इस पुलिस वाले की बस किस्से सुने थे। वो भी राघव के साथ जाने के लिए हामी भर देता है। बैलगाड़ी पुलिस वाले के पीछे चल पड़ती है। बारिश और तेज हो गई, कोहरा और घना हो गया। थोड़ी देर बाद रास्ता भी कच्चा हो गया। पेड़ इतने पास थे जैसे लगता था कि बैलगाड़ी को निगल लेगी। मोहन ने फुसफुसाकर पूछा, मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन आज तक इस रास्ते के बारे में नहीं जानता। तभी पुलिस वाले ने पीछे मुड़ के देखा। यहीं उतर जाओ। यहाँ तो कोई गांव नहीं है। पुलिस वाले की हंसी में कोई इंसानियत नहीं था। गांव? तुम लोग तो पहले ही पहुंच चुके हो। तीनों बैलगाड़ी से नीचे उतरे। पुलिस वाला पास खड़ा था, उसकी आंखें अब लाल हो रही थीं। राघव ने गुस्से में कहा, तुम पुलिस नहीं हो। ये क्या है राघव? ये तभी दिखाई देता है जब बारिश और ठंड साथ हो। पुलिस वाले की आवाज अब गूंज रही थी। मैं वही हूँ जो हर साल ठंड की बारिश में रास्ता भटकाने वाले को घर छोड़ने का वादा करता है। इतना सुनते ही मोहन वहां से भागने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। पुलिस वाले ने अपना हाथ बढ़ाया और मोहन की गर्दन पकड़ ली। पुलिस वाले ने मोहन की गर्दन मरोड़ दी। एक झटके में ही उसकी सांसें निकल गई। अब उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। ये देखते ही सीमा बेहोश हो गई। ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। सीमा, मुझे सीमा को बचाना होगा। राघव सीमा को लेकर भागने लगा। भाग सकते हो, लेकिन बारिश से नहीं। राघव सीमा को लेकर भाग रहा था। भागते भागते वो जंगल के बीच चला गया। वहां एक टूटा फूटा पुलिस थाना था। राघव अंदर घुस गया। दीवार पर पुराने पोस्टर टंगे थे। तभी वो पुलिस वाला आ गया। लाइट अचानक से बुझ गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पुलिस वाले की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। मैंने लोगों की मदद की, लेकिन एक रात में ही रास्ता भटक गया। उसकी परछाई दीवारों पर नाचने लगी। अब हर साल 3 जिंदगियां चाहिए मुझे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने ही आया हूं मैं। बाहर जोरों की बिजली कड़की। पुलिस वाला सामने आया। उसने कहा, एक को जाना होगा, तभी 2 बचेंगे। राघव ने सीमा को पीछे कर दिया। मारना है तो मुझे मारो, इसे छोड़ दो, मुझे ले चलो। बहुत देर हो चुकी है। अचानक से सुबह हो गई। बारिश रुक चुकी थी। राघव सड़क पर पड़ा था, लेकिन बिल्कुल अकेला। सीमा और मोहन गायब थे। तभी वहां पर कुछ गांव के लोग आ गए। राघव ने कांपते हुए पूछा, यहां एक पुलिस वाला था। कौन? इंस्पेक्टर शेखर? उसे मरे हुए 12 साल हो गए। राघव का खून जम गया। राघव किसी तरह गांव पहुंचा। उसने सीमा का पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर वो पूरे जंगल में कहीं नहीं थी। रात हो चुकी थी। राघव ने जब आईना देखा तो पीछे उसी पुलिस वाले की टोपी टंगी हुई थी और आवाज आई, अगली ठंड की बारिश में अब तू रास्ता दिखाएगा।